चलो आ जाओ सब जगह पे। हाँ, तो बंद किसने कर दिया है? देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस दिन डिस्कस किया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बात हुई थी। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और भी उसकी चीजें पड़ी थी कि क्या क्या चीजें उसके अंदर होती हैं, है ना। लास्ट में एक चीज समझी थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री होती है 2। जितनी डिग्री होती है इक्वेशन में उतने ही आंसर आते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर पॉसिबल होते हैं। एक आंसर को बोला जाता है अल्फा, दूसरे को बोला जाता है बीटा। अब इन अल्फा बीटा के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो अपने को समझना है, ठीक है। कैसे करना है, देखो एक चीज समझ लो। उससे पहले उस दिन लास्ट में एक बात हुई थी। अल्फा प्लस बीटा, इसको बोला जाता है सम ऑफ रूट्स। इसको बोला जाता है सम ऑफ रूट्स। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला एक देखा था, माइनस बी अपॉन ए। जिसने नहीं लिखा था वो लिख लेना, माइनस बी अपॉन ए डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, ठीक है। एक होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, जिसको अल्फा बीटा बोलते हैं। उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है सी बाय ए, ठीक है। सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा वाले जितने भी क्वेश्चन हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अपने को निकालते अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, इसमें अपन सम और प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। क्वेश्चन लिखना, इफ 2x² minus 7x plus 8 equal to 0, then find the sum and product of roots. Sum and product of roots. सभी लोग निकाल लो आंसर, अभी मत बताना, ठीक है। पीछे वाले सभी लोग आंसर आने चाहिए ना। हम्म। आ गया क्या सभी का आंसर? बताओ सम 7/2 आ रहा है क्या? और प्रोडक्ट 4 सभी का आ रहा है। देखो जिसका नहीं आया समझ लो, ये इक्वेशन है। सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू कैसे निकालते हैं फिर से याद दिला दूं। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए, एक्स का कोफिशिएंट मतलब उसके बगल वाला बी, और सी लास्ट वाला। अब अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब माइनस का -7 अपॉन में 2, 7/2। सिमिलरली अल्फा बीटा फॉर्मूला सी अपॉन ए, सी कितना है 8, ए कितना है 2, तो 8 अपॉन में 2 दैट इज 4। आ रहा है सभी को ये चीज, ठीक है। अब ये तो हो गया सम एंड प्रोडक्ट। अच्छा, एक और लास्ट में उस दिन कंसेप्ट डिस्कस किया था, RM2 में नहीं हुआ था, कि इक्वेशन फ्रेमिंग कैसे होती है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो मैं बता देता हूं। सेकंड वाले में नहीं हुआ था तो आप लोग लिख लेना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जिन्होंने लिख लिया था उनको एक बार रिवीजन मिल जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, इसका एक फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, x² माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ऐसा हमने याद करने के लिए लिखा था। इसमें s का मतलब सम, p मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि सम के साथ नेगेटिव, प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव। अब इसको अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखूं मैं तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। सो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जाती है। मतलब एक चीज समझ में आई कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट है, अल्फा बीटा। या तो क्वेश्चन में अल्फा बीटा देगा, या फिर वो सम और प्रोडक्ट दे देगा। दोनों ही केसेस में ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन कर देते हैं इसका। लिखना, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -4 and 11। करो जरा वाला इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट्स है -4 11। ऑनलाइन जो है मैसेज कर देना क्या आंसर आया। आ गया क्या? बताओ।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 44, क्या ये आंसर आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 7x या माइनस माइनस 7x। देखो ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक्स स्क्वायर ऐसा कि ऐसे ही, इसमें अल्फा और बीटा दे रखे हैं, ये अल्फा है ये बीटा है, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या लेंगे? 0। चेक करो उसको, माइनस ऐसे ही 11 माइनस 4 7, और ये हो जाएगा माइनस का 44। दिस इज द आंसर। आ गया था क्या ये? ठीक है, क्लियर है सभी को? एक और कर दो उसका लास्ट, आगे बढ़ते हैं। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose sum and product of roots are given as, लिख लो, -10 and 7/3। अब इसमें ये अल्फा बीटा की वैल्यू है क्या? नहीं, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू है, मतलब दिस इज अल्फा प्लस बीटा, दिस इज अल्फा इंटू बीटा। बताओ जरा आंसर क्या आ रहा है? अच्छा एक चीज फिर से याद दिला दो, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं छोड़नी है, एलसीएम लेके पूरा सॉल्व करना है। फर्स्ट वाली बैच में उस दिन इस टाइप का क्वेश्चन भी देख लिया था, एक है ना फ्रैक्शन वाला। देखो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। वैल्यूज डाल देते हैं, ये वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की है, ये वैल्यू अल्फा बीटा की है, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 10x एंड प्लस 7/3 इक्वल टू 0। इसको अगर अपन माइनस माइनस खोल दे तो ये प्लस का 10x प्लस 7/3। अब देखो मैं ये बोल रहा था फ्रैक्शन में इस तरह से नहीं छोड़ना है, एलसीएम लेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। 3 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 7 इक्वल टू 0। ये आया था क्या सभी का? ठीक है, हो गया यहां तक? कोई डाउट? अच्छा कन्हैया यहाँ बैठा है, वही मैं उधर ढूंढ रहा था पीछे। आया समझ में? पक्का? चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट समझ लो, एक क्वेश्चन में बता रहा हूं, ध्यान से देखना इसको। अगर कोई सी इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, इफ 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 11 इक्वल टू 0 ऐसा दिया हुआ है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। अब ये अल्फा बीटा से रिलेटेड इस तरह से थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, एक क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता वो समझ लो बड़े ध्यान से, ठीक है। अल्फा बीटा से रिलेटेड अब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ इस तरह से वैल्यू पूछेगा ये 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो पहला दिमाग क्या चलता है कि भाई अल्फा बीटा मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर, तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लें, दो आंसर निकाल लें और उनको यहाँ पुट कर दें, जो कि बड़ा बकवास आइडिया है, ये नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि इक्वेशन देखो ना स्प्लिट हो रही है, उसमें वो फॉर्मूला मेथड यूज करनी पड़ेगी, श्रीधराचार्य वाली, माइनस बी प्लस माइनस, वो कहाँ लगाते रहोगे इसमें। तो एक चीज समझना, करना क्या है, करना ये है कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आएगा ना, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है, इसको सॉल्व करना है, सीधी सी बात है। देखो जब भी इसका क्वेश्चन आए तो हमको सिर्फ एक चीज समझना, हमको दो चीज पता है। क्या पता है? पहली चीज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दूसरी अल्फा बीटा क्या होता है, यही दो चीज पता है ना। ऐसा कोई यहाँ तो नहीं जिसको ये दो भी नहीं पता अभी तक? पता है। चलो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है और अल्फा बीटा क्या होता है, बस इसके बाद अपन कुछ नहीं जानते, बस ये दो चीज जानते हैं। अब एक चीज समझना, जो भी क्वेश्चन दिया है, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूं इसको, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, ये हमको फाइंड करना है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करो और सॉल्व करके इस फॉर्म में लाने की कोशिश करो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्म में। एलसीएम ले लो इसका, तो अल्फा बीटा आ जाएगा।
ऊपर बीटा प्लस अल्फा। अब बीटा प्लस अल्फा लिखो या अल्फा प्लस बीटा लिखो, बात तो एक ही है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा दिखने लग गया, उसकी वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। बताओ कितनी होगी? 7/3 होगी क्या इक्वेशन से? अल्फा बीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी? 11/3 होगी। समझ में आ रहा है? अब अल्फा प्लस बीटा की जगह ऊपर 7/3 लिख दो, नीचे अल्फा बीटा की जगह 11/3 लिख दो। 3 से 3 हो गया कैंसिल, आंसर आया समझ में? क्वेश्चन कैसा भी हो उसको मॉडिफाई करके अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आना रहेगा। ठीक है, लिख लो उसको। क्लास 10th में अगर ध्यान दिया होगा तो ये क्वेश्चन थे, याद है? हम्टी डम्टी। ठीक है, क्लास 10th में क्वेश्चन थे, अपने को तो पता ही नहीं होगा क्लास 10th में थे भी कि नहीं, वो भी नहीं याद बराबर। स्क्वायर वाला भी था, अभी करेंगे वो। हो गया ये? हाँ, सब सब आएगा, पावर वाले क्वेश्चन करना है अभी अपने को। हो गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर द इक्वेशन 3x square minus 8x plus 13 equal to 0, find the value of 1 by alpha plus 1 by beta। सेम क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए, बताओ जरा आंसर जल्दी से। सभी लोग जल्दी आना चाहिए आंसर। 8/13 क्या ये आ रहा है? ऑनलाइन भी 8/13 आ रहा है। 8/13 चेक करो, सभी लोग आ रहा है? करेक्ट, 8/13। सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा प्लस बीटा। बताओ कितना आया? 8/3। क्या बात है! अल्फा बीटा, अल्फा बीटा 13/3। अब ये जो चीज निकालनी है इसमें कुछ छेड़खानी करें। एलसीएम अल्फा बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो इसकी वैल्यू हो गई 8/3, इसकी 13/3, 3 से 3 कैंसिल, 8 आ गया सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। फॉर द इक्वेशन 7x square plus 2x minus 5 equal to 0, find अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये समझ लो एक बार कि भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालना है। ठीक है, देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में कई बार लोग फॉर्मूला की तरफ जाते हैं कि भाई डायरेक्ट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। ऐसा नहीं करना है। अपने को a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, सभी को पता है। ऐसा कोई जिसको नहीं पता? हमटी डमटी में पढ़ाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत पहले। तो देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये सभी को पता है। अब अभी ये जो a और b हैं इनकी जगह अगर हम अल्फा बीटा कंसीडर कर लें तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा क्या? देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ध्यान से, हमको वैल्यू किसकी चाहिए? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। कहाँ दिख रहा है? ये रहा। तो अगर मेरे को ये चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो क्यों ना वो जो 2 अल्फा बीटा उसको इधर लाएं उठा के, इसको इधर। तो क्या बचेगा? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस, ये बन गया फॉर्मूला। तो अगर भूल जाओ एग्जाम में तो इस तरह से बना सकते हो। समझ में आ रही बात? अब देखो एक चीज, हमको कितनी चीज पता होती है? दो। कौन कौन सी? एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा बीटा। वैल्यू निकालो जरा, अल्फा प्लस बीटा की कितनी होगी? -2/7 और अल्फा बीटा -5/7। ठीक है, अब हमको निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये पूरा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो अल्फा प्लस बीटा की जगह -2/7 और 2 इंटू -5/7। सॉल्व करो, 4/49 एंड प्लस 10/7। एलसीएम लोगे 49, 4 प्लस 70
मतलब 74/49, क्या ये आंसर आ रहा है? 74/49 सभी का। अब डायरेक्ट इसको चाहो तो याद रख लो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, लेकिन अगर भूल जाओ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आता ही है, वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन कर दो जरा, लिख लो पहले। अल्फा बीटा का डर भगा कि नहीं थोड़ा सा? कई लोग अल्फा बीटा देख के छोड़ देते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, सिंपल है। आ गया? कुल मिला के क्या कर रहे हैं हम लोग, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में लेके आ रहे हैं, ठीक है, और उनके वैल्यूज रख रहे हैं, बस इतना ही करना है। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखना, फॉर द इक्वेशन 2x² -5x -3 = 0, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बताओ जरा आंसर, सभी का आना चाहिए। कितना आया? 31 बाय, आ रहा है क्या ये? 31/2, 31/2, 37/2, 37 बाय, चेक करो भाई सभी लोग, 37/4, देखो समझ लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/2, अल्फा बीटा की -3/2, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, तो 5/2 का स्क्वायर 25/4 प्लस 2 से 2 कैंसिल कर दें, 3, 4 एलसीएम, 25 प्लस 12, 37/4। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ 2x² -8x +9 = 0, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब पावर 3, ठीक है, देखो अभी जैसे पावर 2 निकाला तो हमने होल स्क्वायर के फॉर्मूले से निकाला, उसी तरह पावर 3 किससे निकालेंगे? a प्लस बी का होल क्यूब। अब उम्मीद है मेरे को बहुत सारे लोगों को होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं आता होगा, किस किस को नहीं आता a प्लस बी का होल क्यूब? ईमानदारी से पूछूंगा बेटा, खड़ा करके बताओ, बोलो a प्लस बी का होल क्यूब। खत्म? तो ये आधा ही है ना, ये तो क्या होता है?
ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, समझ लो। देखो, a प्लस बी का होल क्यूब समझ लो क्या होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसको लिख लो सबसे पहले तो। बेटा ये छठवीं सातवीं में आता है, बहुत पीछे रह गए अपन। क्या ही बोलूं हम। ए प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। अब देखो, अपने को निकालना क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इस पूरे फॉर्मूले में ए और बी की जगह अल्फा बीटा रख दो, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा। अब इसको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब ये दिख रहा है, इसको इधर छोड़ के बाकी सब इधर ले आओ। तो क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। यही करना है। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो क्यूब वाले फॉर्मूले से निकाल लेना। लेकिन कंडीशन ये है, क्यूब वाला फॉर्मूला आना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चन में बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना। अल्फा प्लस बीटा 8/2 मतलब 4। अल्फा बीटा 9/2। वैल्यू रखो जरा यहां पर। 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9/2 इंटू 4, 64 माइनस 6 9 जा 54। 10 आ रहा है क्या, आंसर इज 10। आया आंसर 10 आया क्या सभी का। हो गया। निकालो ये वाला। माइनस 415 अपॉन 62, ऐसे ही आ रहा है 64। माइनस 415 अपॉन 64। हो गया। आ रहा है क्या ये वैल्यू। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या बन गया टोटल, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी, 5/4। अल्फा बीटा की 9/4। तो इसका क्यूब करेंगे, 5/4 का क्यूब -3 इंटू 9/4 और इंटू 5/4।
125/64 माइनस 135/16। एलसीएम लिया तो सॉल्व करके यही आ रहा है क्या, देखो। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा। देयर, कौन सा टू, ये एक्स है वो। आया। आ गया सभी का, कौन सा ऑप्शन, सी वाला। किसका नहीं आया ये, सभी का आ गया। वही बोल रहा हूँ, करो। पीछे बहुत सारे जिनने नहीं करा। आ गया, भूल गए। क्वेश्चन करना भूल गए, सॉल्यूशन नहीं आ रहा। किसका नहीं आया ये, क्या नहीं आ रहा बताओ। कंडीशन क्या दे रखी है, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट। सम ऑफ फ्रूट का फॉर्मूला क्या होता है, ये करना है सिर्फ। ए से ए तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, क्या बन रहा है देखो। सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। ठीक है, इतना ही करना है। अगला,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला करो। क्या दिया है इसमें? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या थी? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो वैल्यू हमको मतलब कंडीशन लेके चलना है, लेकिन उससे पहले इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर के आओ। के एक्स का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा। ब्रैकेट ओपन करते नहीं आता क्या? के एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में होगा तो के एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। अब निकलेगी ना ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू माइनस टू के, सी की वैल्यू सिक्स। अब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो लेके चलना है क्योंकि इक्वल रूट्स दिए हुए हैं। के की वैल्यू क्या आ रही है? सिक्स आ रहा है क्या? सही है। ऑप्शन ए। बी स्क्वायर मतलब माइनस टू के का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू के इंटू सिक्स इक्वल टू जीरो। फोर के स्क्वायर माइनस ट्वेंटी फोर के इक्वल टू जीरो। ट्वेंटी फोर के उधर ले जाओ, के से के कैंसिल। आया। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो, अभी तक जितने कंसेप्ट सीखे थे स्टार्टिंग में उसको यूज करना है। पता है, अपने को भी करना है, अलग से नहीं अपन। हाँ, करो अपना भी। जहां दिमाग लगाने की बारी आई वहां पेन वेन रख के बैठ जाओ बढ़िया। सोचो दूसरे करेंगे, हम छापेंगे उसके बाद। करो। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालते आया था ना अभी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वही तो करेंगे। एलसीएम लो पहले इसमें। एलसीएम क्या आएगा? ऊपर क्या आएगा? बस ये करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालना सीखा था? वो अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाले थे ना ऊपर क्वेश्चन अभी। ये क्वेश्चन किए थे ना, ये क्यूब के पहले ये किया था ना, ये देखो ये कैसे निकाला था। क्या आया? फाइनल आंसर किसी का आया? -59/42।
आया? अभी तक कोई नहीं बोला था हाँ, बोले हाँ, अब सब आ गए। अच्छा, वो नहीं हो रहा था। देखो उसमें क्या करना है, सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताओ कितनी होगी। अल्फा बीटा की, अब ये चीज निकालनी है। एलसीएम लोगे तो अल्फा बीटा ऊपर। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकालना सीखा था अभी। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा, और नीचे क्या चल रहा है, अल्फा बीटा से अल्फा बीटा कट जाएगा क्या? काटा तो नहीं किसी ने? हाँ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/6, यहां लगा दो होल स्क्वायर माइनस 2 × 7/6 और अपॉन में 7/6। सॉल्व करो इसको अब, 25/36 ये कैंसिल हो जाएगा 3 बार में, मतलब -7/3 अपॉन 7/6। यहाँ पर एलसीएम 36, 25 माइनस 12 7 84 अपॉन में 7/6। 25 माइनस 84 कितना हो जाएगा ये, माइनस का 59 अपॉन में 36 और 6/7 बन जाएगा ये कैंसिल 6 बार में, तो माइनस का 59 अपॉन में 42 आ रहा आंसर ये, -59/42। ऐसे निकाला था क्या? फिर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करना जरा। अब थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन है तो दिमाग लगाओ, पेन रख मत देना कि अब दूसरा कोई करेगा तो फिर छाप लेंगे उसके बाद। सोचो। करेक्ट। बाकी लोग, roots of the quadratic equation has roots which are reciprocal to each other। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं? अब ये बोल रहा है दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के इनवर्स। जैसे अगर पहला वाला अल्फा है तो दूसरा वाला बीटा कहां से, 1/अल्फा रेसिप्रोकल है। बस अब सोचो आगे क्या होगा, क्या करें इसके बाद। एक रूट यदि अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तब क्या करेंगे? वाह क्या बात है, कैसा, कैसे आया? क्या बात है, शानदार, सही है। तो भाई बाकी लोग को क्या हो गया? तो हमटी डमटी का भी आ रहा है आंसर, तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो एक चीज समझो, अगर रूट्स रेसिप्रोकल हैं, ठीक है, तो इसमें अगर इनका प्रोडक्ट निकाल लोगे तो कितना आएगा? रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा कितना होता है, 1। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अपन क्या समझते हैं, C/A। तो C/A इक्वल टू 1 रख सकते हैं इसमें, सीधा सीधा। तो C/A इक्वल्स टू 1, सी की वैल्यू कितनी है देखो, के, ए की वैल्यू कितनी है, इक्वल टू में क्या रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये आंसर है इसका, आया। रूट्स अगर रेसिप्रोकल दिए हैं
तो दोनों का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 लेके चलना है। नीचे लाइन लिख लो समझने के लिए कि अगर रूट्स रेसिप्रोकल दिए हैं तो दोनों के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 1 लेकर के चलना है। ठीक है, इफ द रूट्स आर रेसिप्रोकल देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स विल बी इक्वल टू 1। क्या स्टाइल से लेकर आए हैं? जैसे क्या मालूम, क्या कौन देखेगा उसको, क्या ही मतलब। ये लिखवाया मैंने इसलिए था कि अगले कभी भविष्य में कभी गलती से खोल के देख लो उसको तो पता चल जाए। लेकिन अपन ने इतनी खूबसूरती से हाथ चलाया उस पे, जलेबी बना रहे जैसे। आया? चलो एक क्वेश्चन और कर दो नेक्स्ट। क्या आंसर है? ए वाला ऑप्शन। बाकी लोग क्या हो गया? अच्छा, मेरे को लगा क्या नया मंत्र शुरू कर दिया, किसके पाँव पड़ रहे हो भाई। ऐसा कितना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया तो पाँव वाँव पड़ने पड़ रहे। आया क्या? ऑप्शन सी आ रहा है क्या? ए आ रहा है? और किसी का? कन्हैया क्या आया? अपना क्या आया? इंतजार चल रहा है। ऐसे उल्टे बैठ जाओ ना उधर का मुंह करके दीवार की तरफ, आंसर बता दूंगा मैं। आया किसी का? चंबल ग्रुप आया किसी का? क्या करना है इसमें, कुछ भी तो नहीं, अल्फा बीटा दे रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, वही लगाना है, करो ना। शुरुआत किससे की थी आज? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यही क्या था ना, इक्वेशन ऐसे बनाते हैं। अल्फा की वैल्यू ये है, बीटा की वैल्यू ये है, रखो इसमें जरा क्या आ रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब ऐसा हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा मतलब 2 + √5 इंटू 2 - √5। यहाँ √5 से √5 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 + 2 4x, ये हो जाएगा a+b a-b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ऑप्शन ए आ रहा है क्या? ऑप्शन ए। क्या गलती हुई? ऑप्शन ए।
चलो एक और क्वेश्चन वैसे ही है, लिखना नेक्स्ट पे। ये सभी का आ जाना चाहिए आंसर, जल्दी लिखो। अभी किया था इस टाइप का क्वेश्चन, अभी किया था रेसिप्रोकल वाला। करेक्ट। 49 आ रहा है क्या, देखो सभी लोग। रेसिप्रोकल जब भी आता है तो क्या करते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा के वन, मतलब सीधी बात है सी अपॉन ए इक्वल टू वन, या फिर और शॉर्ट सी इक्वल टू ए। सी की वैल्यू कितनी है, क्यू। ए की वैल्यू, एक सेकंड, क्यू नहीं है। देखो इक्वेशन जो दी हुई है, एक चीज समझना, 5x² प्लस 2x प्लस क्यू इक्वल टू 2 ऐसा दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या देखा था, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू में 0 है क्या, 2 को इधर लाओ पहले। तो 5x² प्लस 2x प्लस क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। तो अब बताओ a की वैल्यू कितनी, 5, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू q माइनस 2। अब हमको लगाना है c अपॉन ए इक्वल टू 1, तो q माइनस 2 अपॉन 5 इक्वल टू 1। 5 उधर चला गया तो q माइनस 2 इक्वल टू 5, ये वहां जाके प्लस q की वैल्यू कितनी आ गई, 7। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, q स्क्वायर की वैल्यू, तो 7 का स्क्वायर कितना, 49। ऑप्शन नंबर सी आया। रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन क्लियर है, अगर एग्जाम में आ गया तो याद आ जाएगा, अभी बंद नहीं करना है, बचा है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुखने दो सर का क्या है। नेक्स्ट, व्हाट इज द, बातें बंद कर दो। क्या ये क्वेश्चन अलग था, बोल रहा हाँ, अलग है ना, अलग है। हाँ सही बात है, उसमें 3 लाइन थी, इसमें 1.5 है। अरे कंडीशन की बात कर रहा हूं, उसने बोला है सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ जीरोस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दो आंसर आते हैं उसको मैंने बताया था, उसको रूट्स भी कहते हैं, उसको जीरोस भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ द वैल्यूज या जीरोस। जीरोस देखो, जीरोस होते हैं अल्फा और बीटा, इनका रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/अल्फा 1/बीटा, और इनका सम, मतलब यही निकालना है। सबसे पहला क्वेश्चन यही किया था, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा निकाला था, यही पूछा है। बस इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ, 6x² प्लस 3x² मिलके 9x² बन जाएगा, माइनस 5x प्लस 1 ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। 9x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये निकाल के दिखाओ जरा, 1/अल्फा 1 प्लस 1/बीटा। सभी का आंसर देखो 5 आ रहा है क्या,
आ रहा है? एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, वैल्यूज डाल देना, माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए। आया? लिखा? हाँ, लिखा, सॉल्व किया, आंसर 5 आ गया। सिक्स नहीं, 5 आ रहा है, दिखाओ उधर। वाह, सही बात है। एलसीएम अल्फा बीटा आ रहा है, ऊपर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? 5/9, और अल्फा बीटा 1/9, 9 से 9 कैंसल, ये आ गया 5। क्या नहीं आ रहा इसमें? क्या कर दिया? जितने क्वेश्चन किए एक बार पढ़ लेना, लीनियर क्वाड्रेटिक दोनों। अब मिक्सअप क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, ठीक है, पूरा यूनिट के। 11th वाले रुक जाना, मैथ्स वाले। इलेवेंथ का मैथ्स है 15 मिनट बाद, 15 मिनट बाद।